तो ऑक्सीडेशन में अब इसमें हम केस सी डिस्कस करते हैं। ए और बी तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। केस सी की बात की जाए और केस सी में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, आप देखो ये टोटल 4 रिएजेंट्स हैं जिनका यूज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन में। मैं रिपीट करता हूं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, आप देखो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। आप ध्यान देना, ये जो 4 रिएजेंट्स हैं, इन 4 रिएजेंट्स का यूज हम कर सकते हैं इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दीज रिएजेंट्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। याद करें, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन आसान होता है। तो ये जो रिएजेंट्स हैं ये एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन्स को नहीं। हालांकि अल्कोहल चैप्टर में भी कुछ केसेस मैंने ऐसे डिस्कस किए रिएजेंट्स के जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन्स को नहीं। अब ये और कुछ केसेस हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन रिएजेंट्स का यूज आप प्रैक्टिकल यूज आप कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने में। ये पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने रहेंगे। पहले इसमें बात करेंगे, द अबव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स बट cannot oxidize ketones since oxidation of ketones is difficult। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस भी किया है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आप ध्यान देना, ड्यूरिंग द रिएक्शन some visible changes are observed so the reaction can be used to differentiate aldehyde and ketones। मैंने आपसे क्या कहा, इन रिएजेंट्स का प्रैक्टिकल यूज है एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि ये रिएजेंट्स हम बात करें कि एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज करेंगे बट कीटोन्स को नहीं। तो ऐसे में जब एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ विजिबल चेंजेस आपको मिलेंगे विच आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कीटोन्स। अब वो क्या विजिबल चेंजेस होंगे वो तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा। फिर इसके बाद में आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कीटोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। कैसे फ्रेम होता है ये आपको आगे समझ में आएगा, और कैसे हम एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इन रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि कीटोन्स में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं तो ये रिएजेंट्स हम कह सकते हैं कि दीज रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स व्हिच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कीटोन्स। आपको आगे क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, सिमिलर टू एल्डिहाइड्स फॉर्मिक एसिड आल्सो गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, फॉर्मिक एसिड में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड भी एल्डिहाइड के सिमिलर इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं बट अदर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अगर फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के सिमिलर आसान है तो फिर तो ये रिएजेंट्स फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और अदर एसिड्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। मतलब अगेन सिमिलर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, फॉर्मिक एसिड विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विद दीज रिएजेंट्स बट अदर एसिड्स कैन नॉट। और इसमें एक एक्सेप्शन भी रहेगा। देखो मैंने आपसे कहा कि ये जो 4 रिएजेंट्स हैं, ये 4 रिएजेंट्स एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन्स को नहीं। अब आप ध्यान देना, इन 4 रिएजेंट्स में ये जो 2 रिएजेंट्स हैं, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास एक्सेप्शन है, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड। भाई हम कह रहे हैं कि ये 4 रिएजेंट्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन अगर एल्डिहाइड्स में बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट और शिफ्स रिएजेंट तो ऑक्सीडाइज कर पाएंगे बट फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। अब ये रिएजेंट्स किस तरह से एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, किस तरह के विजिबल चेंजेस की हम बात करेंगे, ये पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एंड शिफ्स रिएजेंट। तो ध्यान देना, these are the reagents which can oxidize aldehydes but cannot oxidize ketones। ये हमारे पास ऐसे रिएजेंट्स हैं
जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेंगे बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे कुछ केसेस मैंने अभी डिस्कस भी किए, जैसे आप देखो अगर आप एल्कलाइन KMnO4 यूज करें, अगर आप एल्कलाइन KMnO4 यूज करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट अगर आप एल्कलाइन KMnO4 यूज करें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनता है। तो ऐसे केसेस हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन अगर यहां पर हम बात करें तो ये जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन को नहीं। और इसका यूज क्या है, ध्यान देना, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड visible changes are observed, but in case of ketone, since there is no oxidation of ketone, there will be no visible change. मतलब यहां पर इस रिएक्शन का, इन रिएजेंट्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है कि आप इन रिएजेंट्स का यूज एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो होगा बट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा कुछ विजिबल चेंज आपको मिलेंगे, जबकि कीटोन का क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो विजिबल चेंज। एंड ऑन दिस बेसिस these reagents can be used to differentiate aldehyde and ketones. अब आप देखो, सबसे पहले तो आपको इन reagents का आइडिया होना चाहिए कि ये reagents एग्जैक्टली होते क्या हैं। आप ध्यान देना, बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देयर रिएक्टिंग स्पीशीज एंड द विजिबल चेंज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। सबसे पहले अगर बात की जाए इसमें टॉलरेंस रिएजेंट की, तो ध्यान देना, टॉलरेंस रिएजेंट की अगर बात की जाए, it is ammonical silver nitrate, that is AgNO3 plus NH4OH, silver nitrate plus ammonium hydroxide. This mixture is called tolerance reagent and it is also known as ammonical silver nitrate. Ammonical silver nitrate, that is silver nitrate plus ammonium hydroxide. This mixture is called tolerance reagent. Second अगर बात की जाए फैलिंक्स सॉल्यूशन, देखो फैलिंग सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, लेबोरेटरी में फैलिंग सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में रखा जाता है। लेबोरेटरी में फैलिंग सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में रखा जाता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। एंड फैलिंग सॉल्यूशन ए इज aqueous copper sulfate, it is aqueous copper sulfate, and failing solution B is alkaline sodium potassium tartrate, it is alkaline sodium potassium tartrate, आप कह सकते हैं टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट, उसका alkaline solution। और ध्यान देना, this is also called रॉशल्स सॉल्ट, इसी को ही रॉशल्स सॉल्ट भी कहा जाता है। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज आल्सो कॉल्ड रॉशल्स सॉल्ट। और जब भी हमें फैलिंग सॉल्यूशन का यूज करना होता है तो ध्यान देना, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को मिक्स करके फाइनल फैलिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उसको फिर हम फाइनली जो अल्टीमेट फैलिंग सॉल्यूशन हमें मिलता है ए और बी को मिक्स करने से, उसका फिर हम यूज करते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो कुछ विजिबल चेंज आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये कीटोन को ऑक्सीडाइज कर नहीं पाते हैं तो कीटोन में देयर विल बी नो विजिबल चेंज। क्या विजिबल चेंज मिलता है वो मैं बताता हूं आपको। थर्ड अगर बात की जाए इसमें, तो थर्ड हम बात करेंगे बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इट इज एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस एल्कलाइन सोडियम
सिट्रेट। अब आप जान लेना, देखो फेलिक सॉल्यूशन को और अगर आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक्वस कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यहां पर भी हम एक्वस कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार सॉल्ट हमने चेंज कर दिया है। पहले टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट हम ले लेते हैं, अब हम ले रहे हैं सिट्रिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सिट्रेट, उसका अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो कॉम्पोजिशन सिमिलर है। अब आप देखो, अगर इनकी रिएक्टिंग स्पीशीज की बात की जाए तो टॉलरेंस रिएजेंट के लिए हम बात करते हैं इट्स रिएक्टिंग स्पीशीज इज सिल्वर ऑक्साइड, या फिर टॉलरेंस रिएजेंट के लिए आपको गिवन हो सकता है इस तरह से कंडीशन। फेलिक सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, दैट इज अ रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ फेलिक सॉल्यूशन, एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन सिमिलर है, तो यहां भी रिएक्टिंग स्पीशीज क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब आप देखो, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान देना, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो हमने कहा कुछ विजिबल चेंज आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो देयर विल बी नो विजिबल चेंज। अब क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में विजिबल चेंज होगा क्या? तो ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ध्यान देना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे, और जैसे ही रिडक्शन होगा तो ध्यान देना, टॉलरेंस रिएजेंट जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो यहां पर देयर विल बी चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। Ag, सिल्वर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में, जैसे ही ये रिड्यूस होगा तो यहां पर बनेगा सिल्वर, इसका शाइनी प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। ध्यान देना, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो टॉलरेंस रिएजेंट जैसे ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो इटसेल्फ रिड्यूस होगा, और रिडक्शन में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा +1 से 0। और इसमें हम बात करते हैं, यहां पर शाइनी प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर का, दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। This is called silver mirror test. इसी को ही सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। तो यहां पर आपको शाइनी प्रेसिपिटेट कब मिलेगा? जब टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस होगा +1 से 0, और टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस कब होगा? जब वो सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, और सामने वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो, इसलिए कंपाउंड कौन होना चाहिए? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है, तो टॉलरेंस रिएजेंट उसे ऑक्सीडाइज करके इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव। जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और अगर कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो फिर टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस भी नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा तो नो शाइनिंग प्रेसिपिटेट, सिल्वर मिरर टेस्ट नेगेटिव। और इन दोनों में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, ये जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे, और रिड्यूस होंगे तो यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड। यहां पर अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 से +1, और इस विजिबल चेंज में जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा यहां पर इसका हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। और ऐसा ही कुछ चेंज आपको यहां भी मिलेगा। यहां भी अगर बात की जाए तो क्यूप्रिक ऑक्साइड विल रिड्यूस इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1। इस केस में भी अगर बात की जाए तो अगेन देयर विल बी द सेम विजिबल चेंज, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम बात करते हैं ये विजिबल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ शाइनी प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, एंड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। लेकिन ये विजिबल चेंज आपको कब मिलेंगे? जब ये रिएजेंट रिड्यूस होंगे, और ये रिएजेंट रिड्यूस कब होंगे? जब ये सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे, और सामने वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज कब होगा? जब वो एल्डिहाइड होगा। तो आप कह सकते हैं एल्डिहाइड में आपको ये विजिबल चेंज मिलेंगे, बट इफ इट इज कीटोन, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज नॉट पॉसिबल यूजिंग दीज रिएजेंट्स, देयर विल बी नो विजिबल चेंज, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो दिस इज हाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स। एक और मैं आपको बताता हूं, शिफ्ट रिएजेंट। देखो, शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए ध्यान देना, शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए तो शिफ्ट रिएजेंट को हम बनाते हैं पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से। ध्यान देना, शिफ्ट रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैरा
रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, इससे हम बनाते हैं शिफ्ट रिएजेंट को। अब समझना बात को, देखो पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, ये शिफ्ट रिएजेंट नहीं है, ध्यान देना। इसकी अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड शिफ्ट डाई। ये तो होती है शिफ्ट डाई, या इसे आप देख सकते हैं मेजेंटा डाई। इट इज शिफ्ट डाई और मेजेंटा डाई, और ये होता है पिंक कलर का सॉल्यूशन। इट इज पिंक सॉल्यूशन या मेजेंटा कलर का सॉल्यूशन आप इसे बोल सकते हैं। अब आप देखो, अगर हम बात करें पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, तो दिस इज शिफ्ट डाई और इट इज कॉल्ड मेजेंटा डाई। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, ध्यान देना, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, दिस pink color solution becomes colorless. We get colorless solution, and this colorless solution obtained is called Schiff's reagent. इसी को कहा जाता है Schiff's reagent. अब आप ध्यान देना, तीन टर्म्स हो गए हमारे पास, Schiff's base, Schiff's reagent and Schiff's dye. याद करो, Schiff's base तो हमने पहले डिस्कस किया है, N-alkylamine, ध्यान देना, N-alkylamine is called Schiff's base. अगर हम बात करें Schiff's dye की, पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड is called Schiff's dye. And when sulfur dioxide gas is passed through this solution, this pink colored solution becomes colorless, and this colorless solution obtained is called Schiff's reagent. It is Schiff's reagent, it is Schiff's dye, and it is Schiff's base. तीनों में डिफरेंस याद रखना। अब आप देखो, यहां पर हमें ये कलरलेस सॉल्यूशन जो मिला, इसे हमने कहा कि ये शिफ्ट रिएजेंट है। और अब आप ध्यान देना, इफ दिस शिफ्ट रिएजेंट इज रिएक्टेड विद एल्डिहाइड, अगर आप इस शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एंड इन दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिस कलरलेस सॉल्यूशन बिकम्स कलरफुल। इट अगेन कन्वर्टेड इनटू पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कि जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, दिस पिंक कलर रीअपीयर्स। यहां पर हम बात करते हैं पिंक कलर रीअपीयर्स। जबकि अगर आप यहां पर कीटोन लेते हैं, ध्यान देना, अगर आपने यहां पर कीटोन लिया तो क्योंकि कीटोन के केस में हम बात कर रहे हैं, देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, नो रिएक्शन, इट रिमेन्स कलरलेस। यहां पर सॉल्यूशन जो होगा that will remain colorless. This is again how to differentiate aldehyde and ketone. अगर आपको aldehyde ketone को differentiate करना है तो आप Schiff's reagent का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने, जैसे मान लो आपके पास दो बॉटल्स हैं, एक में aldehyde एक में ketone है। अब अगर आपको कहा जाए you have to differentiate or you have to identify which bottle is containing aldehyde and which is containing ketone, आसान है, आप दोनों में टॉलरेंस रिएजेंट ऐड कर दो, जिसमें एल्डिहाइड होगा, जैसे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा, शाइनी प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएगा। और जिस बॉटल में कीटोन होगा, नो शाइनी प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्योंकि कीटोन को टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। कीटोन अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो टॉलरेंस रिएजेंट खुद भी रिड्यूस नहीं होगा, तो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। या फिर आप मिक्स कर सकते हैं फेलिक सॉल्यूशन या वेनेटिक सॉल्यूशन। एल्डिहाइड के केस में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अपीयर होगा, कीटोन के केस में नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। और या फिर आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट रिएजेंट। जैसे ही आपने शिफ्ट रिएजेंट ऐड किया, इफ पिंक कलर रीअपीयर, दैट इज एल्डिहाइड कंफर्म, एंड इफ द सॉल्यूशन रिमेंस कलरलेस, कीटोन कंफर्म। दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग दीस रिएजेंट्स। अब एक बात ध्यान देना, हमने कहा भी ये ऐसे रिएजेंट्स हैं, ध्यान देना, हमने कहा भी ये ऐसे रिएजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन को नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो खुद रिड्यूस होंगे, अगर ये रिएजेंट्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो खुद रिड्यूस होंगे, और अगर ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब खुद रिड्यूस भी नहीं होंगे। तो फिर तो स्टेटमेंट हम ये भी दे सकते हैं कि एल्डिहाइड, ध्यान देना, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एल्डिहाइड इनको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, जबकि कीटोन इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा।
This is called reducing property of aldehydes which is not observed in case of ketones. अगर आपको ये कहा जाए reducing property of aldehyde can be explained by using which reagent? Answer is it may be Tollens reagent, it may be Fehling solution, it may be Benedict solution, it may be Schiff's reagent. क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं एल्डिहाइड इनको रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि क्या कीटोन ये काम कर पाएगा? नो, कीटोन इनको क्यों नहीं रिड्यूस कर पाएगा? कीटोन इनको इसलिए रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि कीटोन खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड शोस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विद दीस रिएजेंट्स व्हाइल कीटोन कैन नॉट। और ऐसा ही कंडीशन आप देखो हम फॉर्मिक एसिड के लिए भी ले सकते हैं। आप ध्यान देना, अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, ध्यान देना फॉर्मिक एसिड की अगर बात की जाए तो जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने कहा भाई एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, these oxidizing agents will oxidize aldehyde but cannot oxidize ketones। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं एसिड्स में फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, बट अगर हम बात करें अदर एसिड्स की तो अदर एसिड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान देना फॉर्मिक एसिड की अगर बात की जाए तो फॉर्मिक एसिड में भी एल्डिहाइड के सिमिलर यूनिट प्रेजेंट है। तो जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा वैसे ही फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बिल्कुल वैसी यूनिट यहां भी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हमने कहा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अदर एसिड में भी आप कह सकते हैं यूनिट इज लाइक कीटोन, यहां भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सिमिलर टू एल्डिहाइड्स formic acid will also show reducing property with these oxidizing agents. Formic acid will also show reducing property with these oxidizing agents, while other acids cannot. क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि other acids का oxidation possible नहीं होगा। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर एक exceptional case आपको याद रखना है। हमने कहा भाई ये oxidizing agents एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं बट कीटोन को नहीं। लेकिन आप ध्यान देना, अगर हम बात करें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन की, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजाइलेट्स। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजाइलेट्स। आप ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इस बात पर अच्छे से। हमने कहा भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बट कीटोन को नहीं। लेकिन अगर एल्डिहाइड बेंजाइलेट हुआ तो बेंजाइलेट को टॉलरेंस रिएजेंट और शिफ्ट रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देंगे, बट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन बेंजाइलेट को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। ये इसका एक्सेप्शनल केस होगा जो आपको याद रखना है। तो आप ध्यान देना। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देंगे? यस। क्या फॉर्मिक एसिड के अलावा अदर कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे? नो। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? नो। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? यस। बट उसमें एक्सेप्शनल केस है, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजाइलेट। ये बेंजाइलेट को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, अदर एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और टॉलरेंस और शिफ्ट रिएजेंट तो दे विल ऑक्सीडाइज ऑल द एल्डिहाइड्स। तो ये यहां पर कंडीशन है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप ये केसेस।
चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस हमने डिस्कस की, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना, मान लेते कि अगर मैं एसिडेट और एसीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो इनके डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन है हम क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फेडिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर शिफ्ट रिएजेंट। तो आप ध्यान देना, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टॉलरेंस रिएजेंट, फेडिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्ट रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। तो आप ध्यान देना, टॉलरेंस रिएजेंट, फेडिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्ट रिएजेंट, इनकी अगर हम बात करें तो ये सब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी का यूज आप इन दोनों कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं। एसिडेट और एसीटोन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट में इस केस में आपको शाइनी प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन इस केस में नो ऑक्सीडेशन, नो विजिबल चेंज। यहां पर अगर बात की जाए तो क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट, ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। इस केस में भी क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और इस केस में अगर बात की जाए तो पिंक कलर रीअपीयर्स, तो ये विजिबल चेंज आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आप ध्यान देना, बात करते हैं एसिडेट एंड बेंजाइलेट। देखो एसिडेट और बेंजाइलेट की अगर बात की जाए तो टॉलरेंस रिएजेंट तो दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट का यूज आप इनको डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो दोनों में विजिबल चेंज आपको मिलेगा। लेकिन आप याद करें फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एसिडेट को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बट बेंजाइलेट को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहां पर तो दोनों में आपको विजिबल चेंज मिलेगा, शाइनिंग प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दोनों ही केस में पॉजिटिव। लेकिन इनमें अगर हम बात करें तो यहां पर हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट, जबकि इनमें अगर हम बात करें तो नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेंजाइलेट को ऑक्सीडाइज नहीं करते। शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए तो फिर से दोनों में विजिबल चेंज आपको मिलेगा। यहां भी हम बात कर सकते हैं पिंक कलर रीअपीयर्स और इस केस में भी पिंक कलर रीअपीयर्स। मतलब अगर आपको एसिडेट और बेंजाइलेट को डिफरेंशिएट करना है तो फिर आप यूज कर सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बेंजाइलेट और एसीटोन, इनको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान देना आप इस केस में यूज कर सकते हैं। देखो टॉलरेंस रिएजेंट की अगर बात करें तो ये तो सभी एलिएट को ऑक्सीडाइज करता है इंक्लूडिंग बेंजाइलेट, और एसीटोन की अगर बात की जाए तो नो ऑक्सीडेशन। देखो कीटोन को तो इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अब अगर बात करें फेलिंग सॉल्यूशन की तो फेलिंग सॉल्यूशन बेंजाइलेट को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बेंजाइलेट को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, शिफ्ट रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो बेंजाइलेट और एसीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, भाई देखो आपको अगर इन दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है तो फिर आपको ऐसा रिएजेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो एक से तो रिएक्ट करे दूसरे से ना करे, एक से रिएक्ट करे दूसरे से ना करे तो फिर आप यूज कर सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन की अगर बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन में तो दोनों में ही नो रिएक्शन है, दोनों में ही नो ऑक्सीडेशन है, तो दोनों में ही नो विजिबल चेंज वाली कंडीशन आएगी, या फिर आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट रिएजेंट। तो इसका मतलब अगर बात की जाए एसिडेट एंड एसीटोन, all the four reagents can be used to differentiate them. Acetaldehyde and benzoyleate, तो आप कह सकते हैं इस केस में Fehling solution and Benedict solution can be used to differentiate them, but Tollens reagent and Schiff's reagent cannot be used. और benzoyleate और acetone की अगर बात की जाए तो Tollens reagent and Schiff's reagent can be used, but Fehling solution and Benedict solution cannot be used. So this is how to differentiate using these reagents, these compounds.